गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे मार्सिलिया का। पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का अध्ययन किया था। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो गया था और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल का निर्माण हो गया था। तो जब एग सेल बन जाता है और इधर में एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यकता है कि एंथ्रोजॉइड आर्किगोनिया तक पहुँचे। उसके लिए कीमोटैक्टिकली अट्रैक्टेड होता है एंथ्रोजॉइड, मतलब कि कुछ ऐसा केमिकल पदार्थ जो है वह सिक्रीशन होता है उसका आर्किगोनिया से, जिसके कारण कि एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होते हैं आर्किगोनिया की तरफ और वह नेक के थ्रू एग तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर सिर्फ एक ही एंथ्रोजॉइड जो है वह नेक सेल तक पहुंच पाता है या एग तक पहुंच पाता है। ऐसा होने पे मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस हैं वह फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो है वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। किसी भी प्लांट में जब आप जीवन चक्र पढ़ते हैं, जैसे अगले वीडियो में मैं आपको मार्सिलिया का भी जीवन चक्र पढ़ाऊंगी, तो उसमें भी आपको बताऊंगी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन्स होती हैं। गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वह हैप्लॉइड जनरेशन है और उसमें जो भी सेल्स होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं। तो वही हैप्लॉइड सेल्स जो एंथ्रोजॉइड और एग सेल हैं, जो हैप्लॉइड सेल थे, वही यहाँ पर फ्यूज़ होके और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज़ का अंत होता है और स्पोरोफिटिक फेज़ की शुरुआत होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ऊस्पोर जो बन गया है फर्टिलाइजेशन से वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और आगे चल के वह स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये हम एक तरीके से यहाँ कहते हैं कि ऊस्पोर जो है वह इनिशियल स्टेज है किसी भी स्पोरोफिटिक जनरेशन की। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में देखते हैं कि ऊस्पोर का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो विभाजन का तरीका है या डिवीजन जो यहाँ पर होता है वह वर्टिकल प्लेन से होता है और दो सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, एक एपीबेसल और एक हाइपोबेसल सेल। फिर उसके बाद जो दूसरा डिवीजन यहाँ पर होता है वह ट्रांसवर्स होता है। पहले डिवीजन से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और उस ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 4 सेल फॉर्म होते हैं जिसको कि हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, ये चित्र अगर आप देखते हैं तो आप इसमें देखिए ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर जो है कहाँ होता है, मेगास्पोरेंजियम में होता है और मेगास्पोरेंजियम कहाँ लगा हुआ होता है, सोरस में लगा हुआ होता है। ये हमने स्पोरोकार्प में आपको पढ़ाया था। अब मेगास्पोरेंजिया जो है उसका हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो आपको बताया था कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर, जो कि एक ही मेगास्पोर यहाँ पर फंक्शनल होता है। उस मेगास्पोर के अंदर सारा डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का और उस पर देखिए आप ये आर्किगोनिया फॉर्म हो गया था और इस आर्किगोनिया के अंदर ही एग सेल होता है। एग सेल से एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ करके बनाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट या ऊस्पोर जो है वह फर्स्ट सेल है एक तरीके से एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का। और इस फर्स्ट सेल का पहला डिवीजन जो है वह वर्टिकल होगा और ये 2 सेल बना देगा, एपीबेसल हाइपोबेसल सेल। अब जो ये सेल्स बन जाएंगे उसके बाद जो है ये क्वाड्रेंट स्टेज, ये क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल डिवीजन हुआ था वर्टिकल। तीसरे डायग्राम के अंदर, तीसरे चित्र में आप देखेंगे वर्टिकल डिवीजन के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया। तो ये 4 सेल बन गए, 1 2 ये 3 4। तो इस 4 जो सेल्स बने हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज फॉर्म होने के बाद जो है डिफ्रेंसिएशन होता है कि कौन सा सेल जो है क्या बनाएगा। तो अपर 2 सेल्स जो हैं, ऊपर के जो 2 सेल हैं वह रूट और लीफ वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि जो नीचे के 2 सेल्स हैं वह रूट नहीं, फुट और स्टेम बनाते हैं, फुट एंड स्टेम।
गलती से ये लिख दिया मैंने, आप इसको सही कर लीजिएगा कि वह फुट और स्टेम बनाते हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं फुट और स्टेम बन रहा है नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में रूट और कॉटिलिडन सेल्स मतलब लीफ बनाएगा फिर ये। तो इस तरीके से अपर सेल्स रूट और लीफ बनाएंगे, लोअर सेल्स स्टेम और फुट रीजन बनाएंगे। और ये आप चित्र में यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको रूट और कॉटिलिडॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टेम और फुट का डिफ्रेंसिएशन हो गया है। अगर आप इसको देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम को, तो इसमें आप देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें से ही आपको एम्ब्रियो की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। ये फुट रीजन हो गया, यहाँ रूट से यहाँ पे राइजोइड्स वगैरह बन रहे हैं, और ये आपका लीफ और शीथ वगैरह ये दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो जो टिश्यू है आर्किगोनिया के चारों तरफ, वह टिश्यू भी डिवाइड करेगा, 2 से 3 सेल थिक काइलेप्ट्रा बनाएगा, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा एम्ब्रियो को यंग स्टेज में। तो एम्ब्रियो जो है वो काइलेप्ट्रा से एक तरीके से आप ढका हुआ मान सकते हो, और यही एम्ब्रियो आगे चल के और आपको एडल्ट प्लांट का स्ट्रक्चर दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं, इसमें जो लास्ट स्टेज है या लास्ट से पहले वाली डी स्ट्रक्चर भी जो है, इसमें डिफ्रेंसिएशन यहाँ स्टार्ट हो गया है, और आपको पता चल जाता है कि किस सेल से यहाँ पर क्या बनने वाला है। अपर सेल से आपको दिख रहा है रूट और कॉटिलिडॉन्स बन रही हैं, ये देखिए आप, और लोअर से फुट और स्टेम रीजन फॉर्म हो रहा है। और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ये फीमेल गैमेटोफाइट से बढ़ता हुआ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेगास्पोर की जो स्ट्रक्चर था जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइट बना था, वो लेयर्स भी अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये यहाँ पर लीफ स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा, ये शीथ आ जाएगी इसकी, और ये आपका फुट रीजन है नीचे की तरफ में, और रूट रीजन है, और जिसमें कि आपको राइजोइड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप हुआ, ये मैंने आपको इसमें समझाया है। तो तकरीबन हम मार्सिलिया का सारा जितना जो भी प्रोसेस था वो हम पढ़ चुके हैं। एक जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ मार्सिलिया बचा हुआ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। और लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद मार्सिलिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात कि टेरिडोफाइट के भी सारे जनरा हम पढ़ चुके हैं। तो चारों जनरा हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। लाइकोपोडियम हमने पढ़ लिया, सिलाजिनेला हमने पढ़ लिया है, इक्विजिटम हमने पढ़ लिया। मार्सिलिया का एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें लाइफ साइकिल बताऊंगी, तो यह भी कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, किताब से भी रेफ़र करिए, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।